एंटीलिया केस के चलते परमवीर सिंह मुंबई पुलिस के प्रमुख पद से हटाकर डीजी होमगार्ड के पद पर स्थानांतरित किए गए हैं। साजिश, मर्डर को छुपाना और राजनेताओं के साथ कनेक्शन। मुंबई पुलिस के प्रमुख से डीजी होमगार्ड बने परमवीर सिंह का इतिहास काफी विवादित रहा है। परमवीर सिंह ने मुंबई पुलिस पर ऐसा दाग लगाया है जिसे शायद ही कभी मिटाया जा सकेगा। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे डीजी होमगार्ड के पद पर स्थानांतरित किए गए परमवीर सिंह का इतिहास विवादों से भरा हुआ है। एक समय भारत के सबसे पराक्रमी योद्धाओं में से एक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था, मुझे सबसे ज्यादा डर जी हुजूरी करने वालों से लगता है। कभी कभी ना कहना भी जरूरी है, लेकिन जो हर समय हाँ जी करता है वह कुछ भी कर ले, एक अच्छा और सच्चा देश सेवक कभी नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं ये बात आज मुंबई पुलिस के भूतपूर्व अध्यक्ष परमवीर सिंह पर भी लागू होती है, जिन्हें एंटीलिया केस के चलते मुंबई पुलिस के प्रमुख पद से हटाकर डीजी होमगार्ड के पद पर स्थानांतरित किया गया है। मनसुख हिरेन मामले में जिस तरह से सचिन वाजे की मिलीभगत सामने आई है, उससे महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा था। पर अब इस मामले में 1988 बैच के IPS अफसर परमवीर सिंह को स्थानांतरित कर मामले को शांत करने की कोशिश की गई है। हाल ही में जब मुकेश अंबानी के घर के सामने विस्फोटकों से भरे SUV को पार्क करने के मामले में SUV के मालिक मनसुख हिरेन की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, तो फिर जांच पड़ताल NIA को सौंपी गई। NIA की जांच में न सिर्फ ये सामने आया कि इन सब के पीछे सहायक इंस्पेक्टर सचिन वाजे का हाथ था, बल्कि जिस स्कॉर्पियो के साथ एक इनोवा भी मुकेश अंबानी के घर के सामने दिखी थी, वह परमवीर सिंह के दफ्तर से ही निकली थी। लेकिन ये तो केवल एक घटना है। वास्तव में जब से परमवीर सिंह ने मुंबई पुलिस की कमान संभाली है, तभी से उनका नाम विवादों के घेरे में रहा है। जब वे महाराष्ट्र पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी थे, तो उन्होंने एल्गर परिषद मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए थे, जिसमें सामने आया था कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी PM मोदी की हत्या की प्लानिंग भी कर रहे थे। लेकिन चूंकि ये मामला अदालत में विचाराधीन था, इसीलिए परमवीर सिंह के समय से पहले खुलासे ने महाराष्ट्र पुलिस की दलीलों को कमजोर तो किया ही, और साथ ही साथ वामपंथियों को सरकार के विरुद्ध झूठी अफवाहें फैलाने का भी एक सुनहरा अवसर दिया। इसके साथ ही 2020 में परमवीर सिंह के कहने पर ही महाराष्ट्र सरकार ने जून के महीने में 16 साल से निलंबित पुलिस अफसर सचिन वाजे को बहाल किया था। इससे उनके राजनीतिक सांठगांठ का भी पता चलता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। परमवीर सिंह का इतिहास ऐसे ही विवादों से भरा पड़ा है। वे हेमंत करकरे के नेतृत्व वाली उसी ATS टीम का हिस्सा थे, जिसने मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में न सिर्फ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को अकारणीय हिरासत में लिया, बल्कि उन्हें घोर यातनाएं भी दी। लेकिन परमवीर सिंह अगर किसी बात के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात हुए, तो वह था अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मृत्यु और अर्नब गोस्वामी के प्रति उनका रवैया। जब सुशांत सिंह राजपूत रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए, तो जल्दबाजी में पुलिस ने उसे आत्महत्या करार दिया। लेकिन जब सुशांत के पिता ने हत्या का आरोप लगाया और जांच के लिए बिहार पुलिस मुंबई गई, तो परमवीर सिंह के नेतृत्व में मुंबई पुलिस ने पूरे मामले का ऐसा बखेड़ा बनाया कि केंद्र सरकार को विवश होकर मामला CBI और NCB को सौंपना पड़ा। इस दौरान अर्नब गोस्वामी को भी परमवीर सिंह के नेतृत्व में मुंबई पुलिस के अत्याचारों से दोचार होना पड़ा। जब पालघर में हिंदू साधुओं की जघन्य हत्या के लिए अर्नब ने कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से सोनिया गांधी पर निशाना साधा, तो उन पर हमला किया गया। लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने का प्रयास किया, तो उल्टे मुंबई पुलिस ने उन पर एक के बाद एक कई झूठे मुकदमे दर्ज किए। इतना ही नहीं, अन्वय नाइक के आत्महत्या के मामले में बिना किसी ठोस सबूत के अर्नब को हिरासत में भी लिया गया। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने वाले वही सचिन वाजे पहुंचे थे, जो आज एंटीलिया केस के कारण अपनी बची कुची साख भी पूरी तरह से खो चुके हैं। इसी को कहते हैं आसमान से गिरे खजूर पर अटके। अब जब परमवीर सिंह को डीजी होमगार्ड के तौर पर स्थानांतरित किया गया है,
तो शिवसेना का उद्देश्य यही था कि अब मामले से ध्यान हट जाएगा और धीरे धीरे पूरा का पूरा प्रकरण ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन परमवीर सिंह ने जो कलंक मुंबई पुलिस और आईपीएस दोनों पर लगाए हैं, उसे धोते धोते तो शायद शिवसेना को अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ सकती है।